नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है धनु लग्न में लग्नेश गुरु जब छठे भाव में जाकर वृषभ राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप सभी से कहना चाहूँगा, आमंत्रित करता हूँ मेरे लाइव सेशन में। हर रविवार 8 बजे मैं लाइव रहता हूँ। वहाँ पर आप अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब निःशुल्क ले सकते हैं। आइए और इस लाइव सेशन का फायदा उठाइए। चर्चा पर बात करते हैं। आज का जो विषय है, आगे बढ़ते हैं। धनु लग्न। आप सभी जानते हैं, इसको लग्न भाव भी कहते हैं और पहला भाव भी कहते हैं। अगर धनु लग्न की बात हो रही है तो यहां पर 9 नंबर लिखा आएगा। आज के संयोग में लग्नेश गुरु हैं। धनु राशि एवं मीन राशि दोनों राशियों के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। धनु लग्न के चार्ट में लग्नेश है गुरु एवं चतुर्थ भाव में भी 12 नंबर राशि मीन राशि बन रही है, तो इसके स्वामी ग्रह भी गुरु हो गए। धनु राशि एवं मीन राशि दोनों राशियों के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। और इस संयोग में लग्नेश गुरु छठे भाव में, जहां पर 2 नंबर राशि दिख रही है, यहां पर गुरु विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है। इस संयोग के साथ में गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, इसको समझना है। सामान्य तौर पर देखें तो गुरु का संबंध लग्न भाव से है, चतुर्थ भाव से है, एवं जहां विराजमान है गुरु छठे भाव से भी हो गया। छठे भाव से भी गुरु का संबंध यहां पर स्थापित हुआ। साथ में गुरु की जो 3 दृष्टियां होती है उसे भी हमें देखना होगा। गुरु जब यहां विराजमान होंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एवं 5वीं, गुरु की पहली दृष्टि कर्म भाव पर होगी। दूसरी दृष्टि द्वादश भाव पर, यहां से काउंट करेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, यहां पर गुरु की दूसरी दृष्टि होगी। और गुरु की जो तीसरी दृष्टि है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं एवं 9वीं, गुरु की तीसरी दृष्टि धन भाव पर हो रही है, जहां पर मकर राशि बन रहा है। यहां पर गुरु की तीसरी दृष्टि है। इस नाते गुरु का संबंध लग्न से, लग्न भाव से, चतुर्थ भाव से एवं गुरु का संबंध छठे भाव से हो रहा है, कर्म भाव से हो रहा है, एवं द्वादश भाव से हो रहा है, एवं धन भाव से हो रहा है। और साथ ही गुरु का संबंध शुक्र के साथ बन रहा है, क्योंकि गुरु खुद विराजमान है यहाँ पर शुक्र की राशि वृषभ राशि में। और गुरु की जो दृष्टि है पहली, वो कन्या राशि में बन रही है, तो बुध के साथ भी गुरु का संबंध बन रहा है। इसके साथ ही गुरु का संबंध मंगल के साथ बन रहा है, क्योंकि गुरु का जो दूसरी दृष्टि है वृश्चिक राशि में बन रही है द्वादश भाव में, तो वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हो गए, तो मंगल के साथ भी गुरु का संबंध हो गया। एवं गुरु का संबंध शनि के साथ भी हो रहा है। गुरु यहाँ पर बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से धन भाव पर, जहां पर मकर राशि बन रही है, यहाँ पर इनकी दृष्टि है। इस नाते मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि है, तो शनि के साथ भी गुरु का संबंध बन रहा है। यह हम लोग के साथ सामने कंप्लीट संयोग है। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं, धनु लग्न का जो जातक होता है, गुरु के प्रभाव में रहने के कारण बहुत अच्छा वक्ता, बहुत अच्छा ज्ञानी, प्रखर वक्ता के तौर पर भी देखा जाता है।
लीडरशिप क्वालिटी वाला भी होता है, ऐसा जातक निडर स्वभाव वाला होता है, और साथ में अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत धनु राशि आती है, इसलिए ऐसा जो जातक होता है उसके अंदर थोड़ा सा एग्रेसिव स्वभाव भी देखा जाता है, और साथ में ऐसा जो जातक होता है संघर्ष करने वाला होता है, उसके अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी क्वालिटी की देखी जाती है, अच्छी देखी जाती है। हम ये कह सकते हैं कि अग्नि तत्व राशि वाले जो भी लोग होते हैं उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी देखी जाती है, इसलिए धनु लग्न का जातक जो होता है उसके अंदर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है उनकी। इसके साथ ही सामान्य तौर पर अगर हम कहें तो यहाँ पर गुरु का जो संबंध है लग्नेश के साथ चतुर्थेश भी है, और इस नाते गुरु अपने से छठे भाव में विराजमान है, और अगर चतुर्थ भाव से काउंट करेंगे तो चतुर्थेश या सुखेश अपने से तीसरे भाव है, पहला दूसरा एवं तीसरा। गुरु अपने से तीसरे भाव में जाकर सुखेश होकर छठे भाव में विराजमान है, और शुक्र के भाव में जाकर विराजमान है। लग्न का संबंध जैसे ही छठे भाव से होगा, आप ये मान लीजिए कि ऐसे जातक को कर्ज से बचना है, ऐसे जातक को हम ये कहेंगे कि दुश्मनी, उसके जो दुश्मन होंगे वो हिडन होंगे। गुरु हालांकि लग्नेश और छठे भाव में विराजमान है, तो ऐसे जातक के दुश्मन भले ही होंगे लेकिन वो दुश्मन हिडन रहेंगे, मतलब सामने वो अच्छा बोलने वाले होंगे, वो दिखाएंगे कि वो जातक के मित्र हैं, लेकिन पीछे से वो उसकी बुराई करने वाले हो सकते हैं या फिर उसका भला न चाहने वाले हो सकते हैं। ऐसे जातक का जो मैक्सिमम जो पराक्रम रहने वाला है, छठे भाव से संबंधित जो परेशानियां होती है उसको दूर करने में रहने वाला है। ऐसा जातक हम ये कह सकते हैं कि जन सेवा से जुड़ सकता है, जन सेवा उसके व्यक्तित्व में देखा जा सकता है, जन सेवा के प्रति आकर्षण देखा जा सकता है। साथ में ऐसा जातक जुडिशरी से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है, हम ये भी कह सकते हैं अच्छा वकील हो सकता है, और ऐसे जातक को कर्ज लेने से बचना है। कुल मिलाकर के ऐसा अगर जातक कर्ज लेगा तो उसे उतारने के लिए बहुत ही ज्यादा पराक्रम करना पड़ेगा इस तरह की स्थिति में। साथ में ऐसे जातक को हमें कहेंगे कि पेट से संबंधित जो परेशानियां होती है उसको लेकर सावधान रहना है, ख्याल रखना है इस तरह के संयोग में। साथ में ऐसा जो जातक होगा हमें कहेंगे कि चाहे कोई भी सामने आपसे कितना भी अच्छा बोले, लेकिन आपको सतर्क रहना है, इस संयोग के साथ में हम ये कह सकते हैं। यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि गुरु का जो यहाँ पर परेशानी देखने को मिलेगा वो पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, या फिर ऐसे जातक को गुप्त रोग से संबंधित जो परेशानी होती है उसको लेकर भी सावधान रहना है, क्योंकि षष्ठेश शुक्र है और शुक्र की राशि में गुरु विराजमान है। इसी के साथ हम यह देख रहे हैं कि गुरु यहां से पहली जो दृष्टि है कर्म भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे, बुध के साथ संबंध होगा, तो हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसका जो कार्य है गुरु से जुड़ा हुआ हो सकता है। जातक व्यापारी हो सकता है, व्यापार के प्रति उसका इंटरेस्ट देखा जा सकता है, क्योंकि कर्मेश है बुध, और बुध के साथ में लग्नेश का संबंध बन रहा है दृष्टि प्रभाव के कारण। तो जातक का बहुत हद तक जो दिमाग है व्यापार करने के प्रति ज्यादा इच्छुक रहेगा, आकर्षित रहेगा, जातक व्यापार कर सकता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि ऐसा अगर जातक गुरु से जुड़ा हुआ कोई अगर व्यापार करे तो उसके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा सभी ग्रहों के परिस्थिति को देखने के बाद ही। हो सकता है कि मान लो बुध जो कर्मेश है और यहीं पर विराजमान हो जाए, कर्म भाव में ही विराजमान हो जाए, तो ऐसा जातक कोई भी बोलने का कार्य कर सकता है। और इस संयोग के साथ भी हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक एज ए कंसल्टेंट काम कर सकता है, एज ए धर्म उपदेशक काम कर सकता है, एज ए फिलोसफर काम कर सकता है, एज ए शिक्षक काम कर सकता है, शिक्षा देने का भी कार्य ऐसा जातक कर सकता है और उसमें सफल होकर धन प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही गुरु का संबंध द्वादश भाव से, जहां पर मंगल की राशि बन रही है वृश्चिक राशि, और मंगल गुरु के मित्र है, तो हम कहेंगे कि गुरु की जो दृष्टि है अपने मित्र की राशि में पड़ रही है, मित्र के भाव में हो रही है और द्वादश भाव से हो रही है। तो लग्नेश का द्वादश भाव से संबंध बताता है कैसा जो जातक होगा
उसका संबंध विदेश से हो सकता है। ऐसा जातक विदेश जा सकता है, वहां पर जाकर कार्य कर सकता है। जातक धर्म के प्रति ज्यादा रुझान उसके अंदर भी देखा जा सकता है, यह भी कहेंगे। साथ में जातक जो होगा वो खर्चीले स्वभाव वाला हो सकता है। जातक हमें कह सकते हैं कि थोड़ा सा दिखावे वाला भी हो सकता है। दिखावे की जो मानसिकता है जातक के व्यक्तित्व में देखी जा सकती है या फिर डेवलप हो सकती है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है। और साथ में हम यह भी कहेंगे गुरु की जो यहाँ विराजमान होंगे तो गुरु की जो तीसरी दृष्टि है धन भाव पर रहेगी और धन भाव में मकर राशि बन रही है, गुरु की नीच राशि। और उस भाव पर जब गुरु की दृष्टि प्रभाव होगी तो मैं कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा कहीं ना कहीं धन को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी नैतिकता को छोड़ सकता है। चाहे दिखने के लिए वो अच्छा कार्य करे, लेकिन उसके मन के हिडन में हमें कह सकते हैं कि उसके मन में सिर्फ धन प्राप्त करने की मानसिकता देखी जा सकती है। और ये जातक खुद नहीं करेगा, ये ग्रहों का प्रभाव इस प्रकार का है कि कराएगा। गुरु की जब दृष्टि यहाँ पर होगी तो ऐसा जो जातक होगा हमें कहेंगे कि उसको उसका जो कुटुंब होंगे उनके साथ भी इस प्रकार की स्थिति रहेगी कि जातक धन को लेकर के उनके साथ जो संबंध होंगे वो इस प्रकार के होंगे कि जातक को अपने कुटुंब से धन की प्राप्ति हो जाए और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं अनबन की स्थिति भी देखी जा सकती है। हाँ, एक जो बात होगी, गुरु जब यहां विराजमान होंगे तो गुरु की जो तीसरी दृष्टि धन भाव पर होने के कारण जातक की जो वाणी होगी बहुत ही प्रभावी हो जाएगी। जातक ज्ञानी की तरह बात करेगा, जातक अपनी बातों से लोगों को अपने जाल में कह सकते हैं या फिर अपनी तरफ खींचने में सक्षम हो सकता है। अध्यात्म से जुड़ा हुआ बात करके वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, इस संयोग के साथ में यह भी कहेंगे। और यहाँ पर हम यह कहेंगे कि गुरु का संबंध शनि की राशि से होना यह भी बताता है कि ऐसे जातक के व्यक्तित्व में, क्योंकि लग्नेश भी है गुरु, और लग्नेश का संबंध धन भाव से होना कहीं ना कहीं जातक के व्यक्तित्व में दिन रात धन को प्राप्त करने की जो इच्छा है, प्रवृत्ति है, वो हावी रहेगी। वो हमेशा ही धन के बारे में सोचेगा कि कैसे हमारे पास धन आ जाए, इस तरह की मानसिकता देखी जाएगी। लेकिन चूंकि गुरु का संबंध शनि की राशि से हो रहा है, शनि से हो रहा है इनडायरेक्टली, इसलिए ऐसा जो जातक होगा आध्यात्मिक होगा, अध्यात्म के प्रति रुझान जरूर देखा जाएगा। और जीवन के उत्तरार्ध के बाद हमें कहेंगे कि 60 साल के बाद, 65 साल के बाद जो भी ये कार्य करे, नैतिक करे अनैतिक करे, धन प्राप्त करने के उद्देश्य से करे, लेकिन 65 साल के बाद उसका जो व्यक्तित्व होगा वो इस प्रकार का होगा कि उसमें जो भी नकारात्मकता होगी उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। जातक त्याग की भावना से प्रेरित हो सकता है, धन के प्रति जो उसका झुकाव है वो कम देखा जा सकता है इस संयोग के साथ में। ओवरऑल ये जो प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभाव में बदलाव देखे जा सकते हैं, डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट पूरे लग्न चार्ट में किस प्रकार का है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ कोई ग्रह विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहा है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ युति में है, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, यह सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच इस संयोग के बारे में बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।